हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू कैफ़े। तो आज हम लोग क्लास 8 डीएवी के लिए मैं बहुत सारी वीडियो निकाल चुका हूँ और मैंने पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। अब आ जाते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में एक बहुत लेंदी चैप्टर है मेंसुरेशन, चैप्टर नंबर 14। क्लास 8 डीएवी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक डीएवी का स्टूडेंट हूँ। तो हम लोग मेंसुरेशन का इसमें देखेंगे। वर्कशीट 1 का इसमें आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपको ट्रेपेजियम के एरिया के बारे में जानने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे और इससे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम टू माय चैनल एडू कैफे। आज हम लोग क्लास 8 मैथ्स डीएवी का चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन करेंगे। मेंसुरेशन में चैप्टर नंबर 14 में सबसे पहले आप लोग को ट्रेपेजियम पढ़ना है। तो ट्रेपेजियम इज ए फिगर हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल लाइक पी क्यू पैरेलल टू एस आर। दिस इज ए ट्रेपेजियम। ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। इसमें मैंने नेमिंग दे दिया है पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले हम लोग को इसका एरिया निकालना सीखना है। एरिया फॉर्मूला बुक में है लेकिन इसे आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं। जैसे ये इसकी हाइट हो गई, जिसे हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप किया, ये इसकी हाइट हो गई, एस ए इसकी एक हाइट हो गई, पी क्यू इज ए बेस। सपोज हमने यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे एक पॉइंट बी पे और इसे इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो ये एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। बस हमें इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करना है, एस और क्यू। चलिए ज्वाइन करते हैं। ये ज्वाइन हो चुका है। अब इसका एरिया क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू एस, इसका एरिया प्लस ट्रायंगल क्यू आर एस का एरिया, ये वाला। इन दोनों का जब सम करेंगे तो इस पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का सिंबल ऐसे हो दे सकते हैं आप लोग, नहीं तो पूरा ट्रेपेजियम लिख दीजिए और पी क्यू आर एस इज इक्वल टू, मैंने जैसे बताया आप उसे वैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंबल पी क्यू एस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस, ये वाला। एक चीज़ हमें इसमें देखना है कि ट्रायंगल का आपको एरिया पता होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेम इधर भी हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान देना होगा इसमें कि जो इस ट्रायंगल का हाइट है वो यही क्यू आर, इस ट्रायंगल का हाइट क्यू बी के बराबर होगा, इस ट्रायंगल का क्यू आर एस का। क्यों? क्योंकि हमेशा ऑब्टयूज ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होता है वो ट्रायंगल के बाहर लाई करता है, और वैसे भी ये इसके बेस के परपेंडिकुलर है, एस बी के परपेंडिकुलर है। सो इसको हम लोग लेंगे हाइट। सेम टू सेम ये दोनों इक्वल होंगे, एस ए और बी क्यू। ये क्यों? बिकॉज दीज लाइन्स आर पैरेलल, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स आर कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। तो जो पैरेलल लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है हर जगह। तो हम इसे थोड़ा नेमिंग वाइज लिख देंगे, हाफ इंटू बेस, बेस इज पी क्यू, so PQ into this is height we have denoted SA is the height, and in this triangle half into, in this triangle base is SR, so we can write SR into its height is, I have told QB is the height, so QB, सो ऐसे ये है। अब ये दोनों इक्वल है तो इससे हम लोग एच से डिनोट कर देते हैं हाइट को। सो हाफ इंटू पी क्यू इंटू एच प्लस हाफ इंटू एस आर इंटू एच। अब देखिए उसमें कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, तो हम लोग ले सकते हैं हाफ और हाइट को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, हाइट आ रहा है तो अगर हम लोग इसको कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पी क्यू प्लस एस आर, और ये एरिया है तो हम लोग इसको स्क्वायर यूनिट्स में लिख सकते हैं। सो ये, तो इससे हमें क्या पता चला कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू ये किन दो साइड्स का सम है, पी क्यू और एस आर, ये पैरेलल साइड्स, तो इसलिए फॉर्मूला जो हुआ इसका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है। इसी पे बेस्ड हमारी बुक में वर्कशीट 1 है
जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम वर्कशीट 1 पे आ चुके हैं। हमने पिछली वीडियो में ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ा था, अब इसमें उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये एक वर्कशीट 1 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 57 सेंटीमीटर एंड 33 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 13 सेंटीमीटर। सो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम ये हाइट ही होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया, ओके। पैरेलल साइड्स 57 और 33 दिया हुआ, तो 57 नीचे बड़ा वाला और ऊपर 33। अब डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ इक्वल टू हाइट। ये हर जगह तो कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज कांस्टेंट। सो दिस इज़ 57 सेंटीमीटर बेस। सो वी हैव टू डायरेक्ट पुट द फार्मूला। एरिया हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल का ये साइन है, और साइड्स, और इंटू h हाइट, इंटू हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। हाइट डिस्टेंस बिटवीन देम दिया हुआ है। सो बस हमें सिंपल से कैलकुलेशन करनी है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स 57 + 33 इंटू हाइट, दैट इज़ 13 सेंटीमीटर। हाफ इंटू इसका जब हम लोग अगर सम करते हैं तो इसका सम आता है 90 इंटू 13। ये हम इससे कैंसिल करेंगे तो 45 टाइम्स में आएगा। सो 45 इंटू 13 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 585 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। सो ये आया पहले क्वेश्चन का। बस इसमें इतना था कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ इक्वल टू हाइट, इसी को हम लोग हाइट कहते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ गए हैं। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है 850 स्क्वायर सेंटीमीटर। वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 64 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17 सेंटीमीटर। हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट होता है और एरिया दिया हुआ है। सो हमें फार्मूले में पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें दूसरे साइड का लेंथ निकालना है, सॉरी। सो हमने पढ़ रखा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, which is equal to half into sum of parallel sides into height. This is the formula of area. So area has been given 850 is equal to half into one of parallel sides is 64. So we have to take 164 and किसी भी वेरिएबल को हम लोग दूसरा साइड मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया b और इनटू इसका हाइट जो दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17 सेंटीमीटर। सो अब हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग ये जो 17 मल्टीप्लाई में है, इससे पहले हम लोग डिवाइड में कर लें। सो हाफ इंटू 64 प्लस b इज इक्वल टू 850/17। ये डिवाइड में हो गया। अब हम लोग इधर से जो 2 है इसको ऊपर जाके हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं इधर। सो 850 इंटू 2 पॉइंट में 17। सो हमें पता है 17 5 या 85 होता है और 10 हमने लगा दिया, तो 64 प्लस b इज़ इक्वल टू 15 to 200। सो यहाँ से हम लोग b निकाल सकते हैं 100 माइनस 64 और दैट इज़ इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। सो अदर पैरेलल साइड इज़ इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ये है सॉल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। The area of a trapezium is 1586 centimeter square and sum of parallel sides is 122. Find the distance between two parallel sides. Distance between two parallel sides मतलब हमें इसकी हाइट निकालनी है। सो आ जाते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पे डायरेक्ट। सबसे पहले हमें इसका एरिया दिया हुआ है, तो हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। This is the formula. So 1586 is equal to half into sum of parallel sides,
यहाँ दिया हुआ है 122। सो यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स में हम लोग 122 पुट करेंगे और हाइट हमें ये निकालना है। सो यहाँ से हमें हाइट निकल जाएगा इक्वेशन से। सो हाइट निकालने के लिए हमें करना होगा हाइट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1586, 2 ऊपर चला जाएगा 2 अपॉन 122। सो अगर हम डायरेक्ट देखें तो इससे हम डायरेक्ट कटा सकते हैं 13 टाइम्स में 122 से, फिर हाइट आ जाएगा 26 सेंटीमीटर, 13 2 या 26, सो हाइट इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ये हाइट ही डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कहा जाता है। सो ये शॉर्ट में नंबर 4 पे आ चुके हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ़ द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 28 मीटर स्क्वायर एंड द टू पैरेलल साइड्स आर 8 मीटर एंड 60 डेसीमीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड द अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब भी हाइट होता है। हाइट के यहाँ डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स और अल्टीट्यूड, लेकिन सबका मतलब हाइट ही है। तो इसमें फार्मूला है, हम लोग फार्मूला में पुट करके हाइट निकाल सकते हैं, पर इसमें एक चीज़ है, ये देखिए यहाँ पे पैरेलल साइड्स एक तो मीटर में दिया हुआ है और एक डेसीमीटर में, और एरिया मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हमें इस डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। सो साइड्स एक तो 8 मीटर हो गया और दूसरा 60 डेसीमीटर। 60 डेसीमीटर्स को हमें मीटर से चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाएगा 6 मीटर। अब हम इसे अपने फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। सो फिर से हम लोग लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लोग लिख सकते हैं हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सो इट इज़ गिवन, ये हम लोग को 28 दिया हुआ है और हाफ इनटू हमने निकाल लिया 8 + 6, 8 + 6 यही है ना पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट जो हमें फाइंड करना है। तो हाइट के लिए हम लोग सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे अपॉन 8 6 14 होता है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ कर लेंगे इसको 14। ये 14 2 बार में 14 2 या 28। सो हाइट इक्वल टू 4 मीटर, बिकॉज सब कुछ मीटर में था और मीटर स्क्वायर में था, तो हाइट इक्वल टू 4 मीटर। सो आप इसको फाइनल स्टेटमेंट की तरफ से भी लिख सकते हैं द, जैसे जैसे लिखा हुआ था अल्टीट्यूड ऑफ द गिवन ट्रेपेजियम इज 4 मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्रेपेजियम हुज एरिया इज 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर and length of its parallel sides are 55.6 centimeter and 34.4 centimeter. So this is the question. इसमें भी हमें हाइट ही खोजना है, तो काफ़ी क्वेश्चंस हाइट वाले हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेम फार्मूला यूज़ करना है, हाइट वाले में हमेशा हमें सेम फार्मूला यूज़ करना है, बस हमें यूनिट्स का ध्यान देखना है कि सेंटीमीटर में है कि नहीं है, या फिर किसी भी यूनिट, सब सेम यूनिट्स में होना चाहिए। तो हम पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। 1080 दिया हुआ है, इसको हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 55.6 + 34.4 और हाइट को हाइट रहने देंगे। पहले इन दोनों का सम कर लेते हैं यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स में, ये 55 है 55.6। सो जब हम इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 90 इंटू हाइट। सो हाइट के लिए हम लोग सीधा 1080 इंटू 2 अपॉन 90, टू से ये 45 टाइम्स, और 45 से अगर हम देखें तो 45
से इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो 45 फर्स्ट 2 टाइम्स 90, ओके 18 180 लेफ्ट, सो 4 टाइम्स 180 24, सब सेंटीमीटर में है तो हाइट भी सेंटीमीटर में ही आएगा। फाइनल स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, अल्टीट्यूड इज 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म को देखेंगे। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 12 स्क्वायर मीटर इफ इट्स हाइट बी 3 मीटर, फाइंड द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। मतलब सारे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला में से कुछ कुछ गायब करके और कुछ कुछ दे दे रहा है। फिर से आप लिख सकते हैं सिंपली से इस क्वेश्चन में, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। देखा जाए तो आप इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो तो ट्रैपीजियम, इसका एरिया हमने पढ़ रखा है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, दिस इज द फॉर्मूला। अब एरिया में कितना दिया हुआ है यहाँ पे 12 स्क्वायर मीटर, मीटर में, सो 12 इज इक्वल टू हाफ इंटू, हमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स खोजना है। तो सपोज सम ऑफ पैरेलल साइड्स को हम लोग ए मान लेते हैं, ये आप लिख दीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी। हाइट, ओके, सो हाइट तो हमें दिया ही हुआ है 3 इंटू ए इंटू 3 जस्ट। अब यहाँ ए का वैल्यू के लिए सिंपल से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये 12 3 से 4 टाइम्स, सो ए इज इक्वल टू 8, 4 टू ज़ा 8, सब कुछ मीटर में है तो मीटर, सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितने हो गया 8 मीटर, देयरफॉर सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज 8 मीटर। क्वेश्चन खत्म। सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 248 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, एंड इट्स हाइट इज 8 मीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज स्मॉलर देन अदर बाई 4 मीटर, फाइंड द 2 पैरेलल साइड्स। ये एक अच्छा क्वेश्चन और एग्ज़ाम में हमेशा आता है, तो आप सबसे पहले अपने बुक में इस क्वेश्चन के ऊपर लिखिए VIP, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें हम लोग जिससे रिलेशन दिया रहता है सबसे पहले उसे हम लोग कोई वेरिएबल मान लेते हैं। जैसे स्मॉलर साइड्स से बड़े साइड का दिया हुआ है कि बड़ा साइड इससे कितना बड़ा है तो 4 मीटर, ये इससे 4 मीटर स्मॉलर है तो बिगर साइड क्या हो जाएगा, तो अदर साइड, हम लोग इसका अदर साइड डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो अदर साइड हो जाएगा x प्लस 4, ये सब मीटर में है तो x प्लस 4 मीटर। अब हमें दोनों पता चल गया कि दोनों साइड्स पैरेलल कौन कौन सी हैं। सिंपल से हमें इसको फॉर्मूला में पुट करके वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रैपीजियम हाफ इंटू sum of parallel sides into height, this is the formula। so इसमें हमें पुट करना है इसका एरिया तो दिया हुआ है हमें 248 स्क्वायर मीटर, 248 और हाफ इंटू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एक साइड तो हमने x मान लिया है और दूसरा x प्लस 4, सो ये ऐसे हो जाएगा x प्लस 4 और ये हो जाएगा, हाइट कितना दिया था, एक सेकेंड, हाइट 8 मीटर, सो हाइट पुट कर दीजिए 8 मीटर। अभी थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे 248 इज इक्वल टू हाफ इंटू x प्लस x 2x प्लस 4 इंटू 8, ओके। सो अब हमें यहाँ से देखना है कि 2x प्लस 4 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 248, डिवाइड में चला गया 8। अब इस 2 को भी हम ले जाएंगे 2x प्लस 4,
इज इक्वल टू 248 इंटू 2 अपॉन 8. सो ये 4 टाइम्स, ये 62 टाइम्स. सो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 62. 2x is equal to 62 minus 4, that is 2x is equal to 58. So x के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड कर देंगे 58 बाई 2 टाइम्स और 9 टाइम्स. x इज इक्वल टू 29. x इज इक्वल टू 29. अब x हमने किसे माना था, स्मॉलर साइड को. सो स्मॉलर साइड इक्वल टू 29 मीटर. तो बिगर साइड क्या हो जाएगी, इससे 4 मीटर ज़्यादा थी, तो 29 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 33 मीटर. आप इसको लास्ट में एक स्टेटमेंट की तरह लिख सकते हैं. क्वेश्चन खत्म. हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं. फाइंड द 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम हुज एरिया इज 1.6 मीटर स्क्वायर, अल्टीट्यूड इज 10 डेसीमीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज लॉन्गर दैन अदर बाय 8 डेसीमीटर. इसमें यूनिट्स अलग अलग हैं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बुक में दूसरा आंसर हो सकता है, लेकिन मैं इसे क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में है तो मैं सब कुछ मीटर में ही चेंज कर दूंगा. सो हमें सब कुछ मीटर में चेंज करना है. सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि एक साइड दूसरे साइड से कितनी बड़ी है, 8 डेसीमीटर. लेट वन, हम लोग एक को मान लेते हैं, ठीक है. लेट वन ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ द, one second, let one of the parallel sides be x meter. So other side will be x plus 8 डेसीमीटर. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि मैं डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में. सो 8 डेसीमीटर को अगर हम लोग को मीटर में चेंज करना है तो हमें 10 से डिवाइड कर देना होगा. तो 0.8 मीटर, 0.8 मीटर. सो अदर साइड विल बी x प्लस 0.8. ये है अदर साइड का लेंथ. और हाइट यहाँ पे हमें 10 डेसीमीटर दिया हुआ है, इसे भी मैं मीटर में चेंज कर लूँगा, ये भी 10 से डिवाइड होके 1 मीटर. अब सब कुछ एक यूनिट में हो चुका है तो हम लोग को बस अभी फार्मूला में पुट करना है और वैल्यू निकालना है. इसका हमें एरिया दिया हुआ है, वैसे एरिया का फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं. एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. एरिया कितना दिया हुआ है इसमें, 1.6 मीटर. सॉरी 1.6 मीटर स्क्वायर. तो 1.6 इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. एक को हमने x मान रखा है तो एक x और दूसरा x प्लस 0.8. दिस इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स. और हाइट हमने मान लिया है मतलब माना नहीं है, हाइट 1 मीटर हमने कन्वर्ट करके निकाल लिया है. सो हम यहाँ सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इज इक्वल टू 2x प्लस 0.8. 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा. 3.2 इज इक्वल टू 2x प्लस 0.8. अब हमें 2x चाहिए तो 3.2 माइनस 0.8. तो इसे माइनस किया जाए तो 2.4. 2x is equal to 2.4. So x will be equal to 2.4 by 2. That is equal to 1.2. x is equal to 1.2 मीटर. अदर साइड हमसे दोनों साइड पूछी गई हैं, 2 पैरेलल साइड, तो अदर साइड
0.8 इसमें ही ऐड कर देंगे, प्लस 0.8 दैट इज़ इक्वल टू 2 मीटर। अब आप लोगों को कंफ्यूज यहाँ बिल्कुल नहीं होना है। कंफ्यूज आप आंसर देख के हो सकते हैं, आंसर डेसीमीटर्स में दिया हुआ है, तो डेसीमीटर्स में इसको वैसे भी करिएगा तो 12 डेसीमीटर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग करेंगे 2 मीटर को तो 20 डेसीमीटर। ये सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन आप मीटर में भी लिख सकते हैं और मीटर में ही लिखिए। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनाल इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजियम। इफ टॉप ऑफ द कैनाल इज 15 मीटर वाइड, द बॉटम इज 8 मीटर, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 138 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डेप्थ। तो हमें हाइट निकालना है। हाइट और डेप्थ में फ़र्क यही रहता है कि जैसे फिगर अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, फिगर अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा ऐसे, फिगर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होगा तो इसे हम लोग हाइट कहेंगे, इसे हम लोग हाइट कहेंगे। लेकिन अगर फिगर इसी की जगह इन्वर्टेड होगा लाइक दिस, तो इसे हम लोग हाइट नहीं डेप्थ कहेंगे। हाइट और डेप्थ में ये फ़र्क है, लेकिन वैल्यू तो सेम होगा। सो हम इसे अपने फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमें, टॉप ऑफ द कैनाल यानी वन ऑफ द पैरेलल साइड्स एंड बॉटम इज 8 मीटर, टॉप ऑफ द कैनाल एंड बॉटम इज 8 मीटर। सो हमें इसे अपने फॉर्मूले में करना है। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हमें फॉर्मूला पता है, जैसे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो क्रॉस सेक्शन का हमें जो एरिया है वो 138 दिया हुआ है, और हाफ इंटू जो 15 और 8 मीटर दिया हुआ है वो अपोजिट साइड ही तो है, अपोजिट साइड तो है। 15 वाला ऊपर टॉप का, 8 नीचे का है। ओके, तो 15 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 15 प्लस 8 इंटू हाइट। मैंने इसे h से डिनोट किया, आप d से भी डिनोट कर दो क्योंकि इसमें डेप्थ बोला है, लेकिन हम हाइट ही मान के इसे निकाल देंगे, वैल्यू तो सेम ही आएगा। 138 इज इक्वल टू हाफ 15 और 8 23 इंटू हाइट। सो हाइट इज इक्वल टू 138 इंटू 2 अपॉन में 23 से ये डायरेक्ट 6 टाइम्स में, तो हाइट इज इक्वल टू 6 टू ज 12। यहाँ सब कुछ मीटर में चल रहा था तो मीटर, हाइट इज इक्वल टू 12 मीटर। तो यही हमसे पूछा गया था कि हाइट क्या है। हाइट टेम से डेप्थ पूछा गया था, तो हम लोग यहाँ फाइनली लिख सकते हैं डेप्थ इज 12 मीटर्स। सो क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 58 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। द अदर टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ विच इज 17 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम में हर बार आता है, तो इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये इधर एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल में ऐसा ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल सेम। तो इसमें हमें पहले हाइट खोजना होता है फिर। तो चलिए एग्ज़ाम्पल नहीं, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले की फिगर मैंने बना दी है इसके अनुसार से, और मैं नेमिंग भी कर लेता हूँ जैसे नॉर्मली किया जाता है A, B, C एंड D। इसका मैंने नेमिंग कर दिया। अब जैसे आपके एग्ज़ाम्पल में दिया हुआ है, मैं कुछ इसमें नया नहीं करने जा रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही करूँगा मैं। एग्ज़ाम्पल में नेमिंग भी वैसे ही दूँगा। तो उसमें क्या किया है कि ये जो है AD के पैरेलल आप यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए। सबसे इजी प्रोसेस मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ये उतना अच्छा ना लगे, तो आप स्केल से जॉइन कीजिएगा। सो ये दोनों पैरेलल हैं। अब उस हिसाब से ये एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम की आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल।
सो ये अगर 17 है तो ये भी 17 ही होगा। ओके, ये 42 है तो यहाँ से ए, सपोज़ कर लीजिए मैंने इसे ई मान ली, नो इसे मैंने एफ माना। ओके ओके, तो एफ माना मैंने, तो ये ए एफ विल बी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। नाउ अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। सी ई किस पे, इस पे ए बी पे, तो आप इस पे ड्रॉ कर सकते हैं ए बी पे एक परपेंडिकुलर एक लाइन होती है जो 90 डिग्री के एंगल पे होती है। तो इस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सपोज़ करो मैंने इसका नाम ई रखा। ओके, अब इस क्वेश्चन के अनुसार मुझे सबसे पहले इस एफ बी का लेंथ निकालना होगा। एफ बी का लेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो टोटल ए बी में से ए एफ का लेंथ माइनस करूँगा, और ए एफ मैंने आपको बता दिया है कि उसके इक्वल होगा बिकॉज इट इज़ ए पैरेललोग्राम। ए बी एफ सी इज़ ए डी सी एफ इज़ ए पैरेललोग्राम। सो हमें ऐसे निकाल लेना है। तो हम इसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें एफ बी निकालना है, तो हम 58 माइनस 42 कर देंगे, दैट इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर में है तो 16 सेंटीमीटर। सो ये आ गया 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद जब ये 16 हुआ, अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये दोनों साइड्स इक्वल है ट्रायंगल का, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, तो उसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो परपेंडिकुलर इससे ड्रॉप किया जाता है वो बेस के मिड पॉइंट पे जाके मीट करता है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल होते हैं। सो यानी एफ ई इज़ इक्वल टू ई बी। तो हम लोग को इसमें से सिर्फ एफ ई चाहिए, तो ये हाफ एफ बी, एफ ई चाहिए तो हमें सिर्फ ये हाफ एफ बी हो जाएगा 16। तो हमने एफ ई लिखा, मैं लिखते चल रहा हूँ इसमें। ओके, हाफ इंटू एफ बी हमने निकाल रखा है यहाँ पे 16, दैट इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो सिर्फ ये वाली छोटी वाली लेंथ है 8 सेंटीमीटर। अब हमें इस ट्रेपेजियम का हाइट चाहिए होगा इसका एरिया निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये एक राइट ट्रायंगल हुआ, एक एंगल 90 डिग्री है, तो हमें राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं इसको, सी एफ स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। हमें सी तो चाहिए, तो सी एफ स्क्वायर, तो सी एफ स्क्वायर हमारे लिए है 17 स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ई हमने निकाला 8 स्क्वायर प्लस, और जो सी ई है ये हमें चाहिए भी, तो हम यहाँ पे सीधा सी ई स्क्वायर ही लिखेंगे। 17 का जो स्क्वायर होता है 289। उसके बाद 8 का तो आपको पता ही है 64 सी ई स्क्वायर। अब सी ई स्क्वायर हमें चाहिए, सी ई स्क्वायर, तो 289 माइनस 64। ओके, तो ये 225। अब सी ई हमें चाहिए तो स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, जब ये स्क्वायर है तो इस साइड रूट हो जाता है, और ये भी आपको याद होगा, आपने स्क्वायर रूट तो पढ़ ही लिया है, तो ये 15 का होता है, 15 सेंटीमीटर। तो जो ये सी ई आ गया 15 सेंटीमीटर, सी हमारी ट्रेपेजियम की हाइट है। अब बस हमें फार्मूला पुट कर देना है। सो हम अब फार्मूला में पुट कर देंगे वैल्यूज़। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। फटाफट पुट करते हैं हम लोग। सो हाफ इंटू 58 प्लस 42, जो यहाँ हमारी अपोजिट साइड्स गिवन है, इनटू हाइट जो हमने भी 15 निकाली। सो हाफ इंटू 58 और 42, फटाफट इससे सम कर लेते हैं 100। ये 100 इंटू 15,
तो ये 50 टाइम हम लोग इसको कैंसिल कर लेंगे, और 50 इंटू 15 750 सेंटीमीटर में था सब, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फाइनली डन। तो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। द लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ a trapezium are in ratio 4:7. If the height of trapezium is 14 meter and its area is 385 square meter, find the length of its parallel sides. ये भी सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। रेशियो वाले क्वेश्चन में हमेशा हमें एक काम कर लेना चाहिए कि जितना रेशियो दिया है उतना वेरिएबल हम लोग को मान लेना चाहिए। वेरिएबल तो मैं हमेशा एक्स लेता हूँ, सबका फेवरेट तो एक्स होता है, तो इसी वेरिएबल को हम लोग लेके चलते हैं। तो जैसे कि 4:7 रेशियो दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग को इसका लेट द पैरेलल साइड्स, हमें पैरेलल साइड्स को मैंने जैसे बताया वेरिएबल लेट द पैरेलल साइड्स भी 7:4 है, तो 7x एंड 4x सेंटीमीटर्स में है। ओके, 7x एंड 4x। नाउ एक 7x है एक 4x है, बस हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ 385 सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर मीटर। तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 385 इज इक्वल टू हाफ इंटू हमने 7x और 4x मान के रखा है, तो यहाँ पे पुट करके, और जो हाइट है हमारा 14 दिया हुआ है, इसमें 14 मीटर्स हाइट हैज़ बीन गिवन टू अस। सो 385 इज इक्वल टू हाफ इंटू 11x इंटू 14। ओके, 11x, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 385 इंटू 2 अपॉन 14, 385 इंटू 2 अपॉन 14 ये। सो हमें इसको अब सॉल्व करना है, तो 2 से ये 7 टाइम्स और 7 से हमें इसे करना है, तो 5 टाइम्स 3 और 55, 11x इज इक्वल टू 55। सो x विल बी इक्वल टू 5, x 5 आ गया। अब साइड्स क्या है, साइड्स 7x है और एक 4x है। 7 इंटू 5, 4 इंटू 5, 35 सेंटीमीटर एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर। दिस इज द सॉल्यूशन। और हमारे साइड्स आ गए 35 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म। नंबर 12 को करेंगे। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 104 मीटर, इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 18 मीटर एंड 22 मीटर एंड इट्स ऑल्टीट्यूड इज 16 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा समझने वाला है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, पेरीमीटर हमें दे रखा है 104 मीटर। पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ बाउंड्रीज ऑफ ए फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। और नॉन पैरेलल साइड्स दे रखी हैं, नॉन पैरेलल साइड्स अभी कितनी, तो 18 मीटर और एक तो दे रखा है 22 मीटर। और एरिया निकालना, अल्टीट्यूड भी दे रखा है हमें, अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 16 मीटर। अब एरिया के लिए हमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स चाहिए, तो यहाँ नॉन पैरेलल साइड से हम लोग पैरेलल साइड्स को कैसे सॉल्व करें, कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं हम। ये एक डायग्राम, ओके। अब हमें इन दोनों साइड्स का AD और BC दोनों का लेंथ हमें दे रखा है, नॉन पैरेलल साइड्स 18 और 22। सपोज
ओके, तो हमें इन दोनों का सम चाहिए और टोटल बाउंड्री भी हमें दे रखा है। वो कितना है टोटल, जो इसका पेरीमीटर है 104। सो अगर हम लोग को ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स चाहिए तो हम इसके पूरे बाउंड्री के लेंथ में से नॉन पैरेलल साइड्स को माइनस कर देंगे तो हमें पैरेलल साइड्स मिल जाएगा। ये है ना, राइट है बिल्कुल, तो ऐसे मिल जाएगा हमें। तो हम लोग को सम ऑफ पैरेलल साइड्स हम लोग लिखेंगे फटाफट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अब जो इसका टोटल पेरीमीटर है उसमें से हमें क्या माइनस करना है, नॉन पैरेलल साइड्स। तो 18 + 22, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे। 104 माइनस ये 40, ये 40 हो गया। और अगर हम लोग इसको माइनस करें तो ये आएगा 64 मीटर। यहाँ तक आ गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बस अब हमें इसका एरिया निकाल देना है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैपीजियम। सो एरिया ऑफ ट्रैपीजियम हम पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रैपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमने निकाल लिया 64, और जो हाइट हमें दिया हुआ है, हाइट ऑल्टीट्यूड 16। सो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं 8 टाइम्स, और इसका अगर मल्टीप्लाई कराएं 32, 3 कैरी 48, 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। इसी के साथ ये हमारे इस वर्कशीट 1 जो है उसका लास्ट क्वेश्चन था। तो अब ट्रैपेजियम पे बेस्ड आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए, और इसमें सारे एक्सरसाइज का इसमें सॉल्यूशन मिल गया है आपको।